नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्लोब स्टडी पर आपका। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम रोज चक्रवर्ती ब्याज की क्लासें कर रहे हैं और आज हमारे जो क्लास नंबर है वो 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो आपको दी है और आपने उनको अच्छे से देखा भी होगा, समझा भी होगा, जाना भी होगा और आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि तिमाही, 4 माही, 6 माही वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो मोटी मोटी बातें और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे वीडियो पे आते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक जो हमने 2 वर्ष का ब्याज सीखा है वो सीखा है अनुपात से, 3 वर्ष का जो ब्याज सीखा है वो सीखा है अनुपात से। उसके बाद जो हमने अंतर सीखा है एसआई और सीआई का, 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, वो तो हमने अच्छे से सीखा है और अनुपात से भी अच्छे से सीखा है। लेकिन एक चीज जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और मैं नहीं चाहता कि मुझ पे कुछ ऐसा है जो मैंने आपको नहीं बताया, तो ये मेरे साथ आपके साथ बेईमानी होगी। इसलिए मेरे पास जो भी कुछ है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक सवाल मैं पहले आपको ऐसे ही करके बताता हूँ। प्रिंसिपल मान लीजिए आप 1000 और रेट यहाँ पर मान लीजिए आप 10% और टाइम यहाँ पर मान लीजिए आप 2 वर्ष और यहाँ पर बताना है आपको सीआई। तो दोस्तों, आप इसमें अनुपात वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है वो भी लगा सकते थे, लेकिन आज मैं कुछ आपको नया बताऊंगा क्योंकि इसकी आवश्यकता भी आपको कहीं ना कहीं पड़ सकती है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज से वंचित रह जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर आपसे दर की बात करूं कि दर क्या होती है, जैसे कि यहाँ 10% दिया हुआ है, तो 10% को हम प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100। तो 10/100 हमने यहाँ पर लिख लिया। तो दोस्तों, इसका जो मोटा मोटा मतलब होता है, अगर मैं यहाँ कह दूं ये मूलधन है और मैं इसे कह दूं कि ये ब्याज है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? दर का मतलब ही ये होता है कि प्रति 100 पर 10 रुपए ब्याज। अगर दर आपकी 15% होती तो इसका मतलब होता 15/100, यानी प्रति 100 पर 15 रुपए ब्याज 1 वर्ष में। और अगर दर 18% होती तो इसका मतलब होता प्रति 100 पर 18 रुपए ब्याज। ये इसका मतलब होता। 100 पर अगर 15 रुपए ब्याज मिला है तो अमाउंट कितना हो गया, मिश्रधन कितना हो गया, 115, और यहाँ पर मिश्रधन 118 और यहाँ पर मिश्रधन 110। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यही वो तरीका है जो मैं आपको कराने वाला हूं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको दर का मोटा मोटा मतलब क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा। यही अनुपात चलेगा। 100 पर जैसे 15% आपको दर दे रखी है, तो इसका अर्थ यही तो है प्रति 100 पर 15 रुपए ब्याज। तो इसी अनुपात में जो हमारा मूलधन है और ब्याज है यही आगे चलता रहता है। इसलिए हमें दर का निर्धारण शुरू में ही दे दिया जाता है कि भैया इस दर से हम तुमको पैसा दे रहे हैं और इसी दर से आपको हमें ब्याज लौटाना होगा। तो दोस्तों, ये जो तरीका है इसमें हमें ना तो मूलधन से कोई मतलब है, ना ही हमें मिश्रधन से कोई मतलब है, किसी चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, ना ही ब्याज से कोई मतलब है। सिंपली जो हमें मतलब रहने वाला है वो अब दर से रहने वाला है। दर को हम ऐसे लिख लेते हैं, आपको पता है मतलब क्या हुआ इसका, प्रति 100 पर 10 रुपए ब्याज। इसको और छोटा कर दें तो इसका मतलब हुआ प्रति 10 पर 1 रुपए ब्याज। अनुपात वही चलता है, 10 पर 1, 100 पर 10, 1000 पर 100, अनुपात वही चलता रहेगा। तो इसलिए ज्यादा छोटा से छोटा कर लिया। अब ये ऊपर ब्याज है और नीचे मूलधन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इसको मिश्र धन बटे मूलधन हम लिख लें, मिश्र धन बटे मूलधन लिख लें, तो मिश्र धन कितना होगा, 10 और 1 11। भाई नीचे मूलधन है ऊपर ब्याज है, दोनों को जोड़ लेंगे मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन बटे मूलधन, तो मूलधन कितना है 10। ये हमारा अनुपात हो गया मिश्र धन का और मूलधन का। अब देखो, अगर ब्याज 2 वर्ष का है पावर 2 चढ़ा दो, अगर ब्याज 3 वर्ष का है पावर 3 चढ़ा दो, अगर ब्याज 4 वर्ष का है तो आप पावर 4 चढ़ाते हैं। तो ये इसका मोटा मोटा अर्थ होता है। अब मैं ये वाला सवाल आपको हल करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, इसको हमने हल कर लिया था 1/10, तो इसको हम अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल यानी मिश्रधन बटे मूलधन कर ले तो 11/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ लिख लूँ अमाउंट, तो ये हो जाएगा 10/11। ये तो होगा। अब चाहे तो आप यहाँ पर भी पावर चढ़ा सकते थे, ये 121/100 हो जाता। यही तो है इसका मोटा मोटा मतलब। या फिर आप इस पर भी इस तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा। तो ये क्या हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 121। अब यहाँ से जो आपका ब्याज मिला ये कितना आया 21 रुपए। 121 में से 100 घटा 21। अब ये 2 वर्ष का हो गया, ये 1 वर्ष का था। अब ये जैसे कि मैंने 10/100 लिखा था ना,
तो ये आपका 1 वर्ष का हो जाता है। तो अब पावर 2 चढ़ा दिया, अब ये 2 वर्ष का हो गया। अब ये 3 चीजें हमारे पास अपनी आ गई, दर से ही हमने तीनों चीजें निकाल ली। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट और ये हो गया हमारा ब्याज। तीनों चीजें हमारी आ गई, 2 वर्ष की आ गई, क्योंकि हमने पावर 2 चढ़ाया है, 2 वर्ष हमसे पूछा गया था। अब दोस्तों जिस चीज का अनुपात आपको दिया हुआ है, जो चीज आपको दी हुई है उसके बराबर में उससे तुलना करा दो। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास मूलधन 100 है, तो 100 बराबर इन्होंने कह रखा है कि 1000 है। इन्होंने ये वाली बात कह रखी है। अब सपोज करो दोस्तों मूलधन यहाँ पर ना दिया होता, तो मिश्रधन अगर दे दिया होता तो हम इसके बराबर में जो भी अमाउंट दिया होता वो लिख देते। अगर अमाउंट भी ना दिया होता, ब्याज दिया होता, तो हम इसके बराबर में वो लिख देते। यानी जो चीज हमें दे दी गई है, जिसका हमें पता है, उसी के अनुपात से हम तुलना करके सारी चीजें हल कर लेते हैं। तो 100 का हमें पता चल गया कि 100 बराबर 1000 है। इसको या तो आप यही भी काट सकते हैं, एक अनुपात का मान निकाल लें, 10 हो गया। अब दोस्तों जब 1 बराबर 10 है तो आपसे क्या पूछा है, CI, तो CI कितना है हमारे पास 21, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा 210। भाई 1 की यहाँ गुणा करोगे 10 से तो कितना हुआ 10, 21 की यहाँ गुणा करोगे 10 से कितना हुआ 2। एक में किससे गुणा करेंगे 10 हो जाए 10 से, 21 में किससे गुणा करेंगे 210 हो जाए 10 से। तो ये था, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि दोस्तों ये पहली बार मैं आपको सिखा रहा था और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बात आपसे अछूती रह जाए जो आप ना सीखें। तो चलिए एक सवाल में इसका आपको बताता हूँ, और कि इस बार मान लीजिए आप, इस बार भी आप प्रिंसिपल भी मान लीजिए 6400 रुपए, 6400 आपका प्रिंसिपल है, और इस बार रेट मान लीजिए आप 12 सही 1/2%, टाइम वही 2 वर्ष रहने दो, और आपसे जो पूछा है वो CI पूछा है। क्या देखो दोस्तों 12 सही 1/2% है, 12 सही 1/2% है। इसको हम ठीक कर लेते हैं, ये भी सही बटे में है, इसको हम सामान्य भिन्न बना लेते हैं। तो 12 दूनी 24, 25/2 है, तो ये 2 गुणा 100 यानी 200 हो जाएगा। प्रतिशत का निशान हट के नीचे 100 से गुणा होती ना 2 में, तो ये 200 हो गया। इसको काट लो आप, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200। 1 रुपये ब्याज 8 रुपए पर, प्रत्येक 8 पर 1 रुपया ब्याज। अगर हम कहें कि फिर अमाउंट और प्रिंसिपल का अनुपात क्या होगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 8/9, वो सॉरी अमाउंट कितना हो जाएगा 9, और प्रिंसिपल तो आपका 8 है ही। ये हो गया। अब 9/8 ये आपका हो गया, ये हो गया आपका अमाउंट और ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये मिश्रधन और ये आपका मूलधन। वर्ष 2 है तो 2 पावर चढ़ा दो, 9 × 81 और ये 8×2 64। ये हो गया ना, हो गया। ये भी बात वही है, कभी आप सोचो कि वो सवाल दूसरे तरीके से कराया था, तरीका वो भी यही था, 8×2 64 और 9 × 81, ये भी वही था, वो भी वही था। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपसे CI पूछा है, तो यहाँ से आप अपना CI निकाल लीजिए। 11 में से 4 गया, कितना बचा 7, और 7 में से 1 गया 6, ये आपका CI आ गया, ये आपका CI आ गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब आपको दिया क्या हुआ है, फिर वही आपका मूलधन ही दिया है, और आपके पास मूलधन कितना है 64, मिश्रधन कितना है 81, और ब्याज कितना आया है 17। अब आपसे चाहे मिश्रधन पूछा जाता तो आप 81 का मान निकाल देते, अब आपसे ब्याज पूछा है तो आप 17 का मान निकालेंगे, लेकिन पहले हमें ये देखना होगा दिया क्या है। तो 64 हमारे पास प्रिंसिपल है, जो कि सवाल में कितना है 6400, तो हमें निकालना है 17 का मान। तो 1 का मान यहाँ से कितना हुआ 100, तो 17 का मान कितना हो जाएगा 1700, तो ये आपका हुआ। लेकिन दोस्तों ये अगर 2 वर्ष का है तो आप इसे लगा सकते हैं। मेरी पर्सनल सलाह आपसे ये है कि आप अनुपात से ही हल करें, जब तक कि आप मतलब आपको ऐसा लगे कि मैं अनुपात भूल गया। अगर नहीं भूले हैं तो आप अनुपात से ही हल करें, क्योंकि दोस्तों ये स्क्वायर करना आसान होता है किसी भी संख्या का, लेकिन दोस्तों अगर क्यूब आपको याद नहीं है तो वहां बहुत ही परेशानी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो दोस्तों ये 2 वर्ष का था तो हमने पावर यहाँ 2 चढ़ाई, 3 वर्ष का होता तो पावर यहाँ पर हम 3 चढ़ाते, 9 का क्यूब करते, तो वो टफ हो जाता। फिर 9 और 8 तो फिर भी ठीक है, संख्याएं आ जाती हैं 57 57, 61 61, 63 63, तो ज्यादा परेशानी होती है कि हम क्यूब कैसे निकालें। इतनी देर में आप क्यूब निकालोगे, आपके बराबर वाला आपसे 10 सवाल आगे निकल जाएगा। तो इसलिए ये मेरी पर्सनल सलाह है, इसको आप ज्यादा गहराई से मत सोचना। अगर आपको सारे क्यूब याद हैं तो आप दिल खोल के इसको लगाइए, आराम से धूमधाम से
इससे आप कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जो आज की बेसिकली क्लास है हम सीधे उस पर आते हैं। आज की जो क्लास है बेसिकली वो अर्धवार्षिक या फिर तिमाही, 4 माही और 6 माही या फिर यहां लिख देते हैं अर्धवार्षिक, इस पर बेस हमारी आज की क्लास थी। अब इसको भी समझने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा। देखो दोस्तों, अभी हमने 2 तरीके सीख चुके हैं ब्याज निकालने के। एक तो जो अनुपात से सीखा था वो, और जो कि एक ये तरीका जो हमने अभी अभी केवल दर से ही हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं, वो भी सीखा था। अब दोस्तों होता क्या है, एक तरीका और मैं इसका बता देता हूँ, और उदाहरण वही पहले वाला ले लेते हैं कि 1000 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल है और रेट आपका अगर 10% है और टाइम आपका 2 वर्ष है, तो आपको फिर CI बताना। देखो दोस्तों, होता क्या है, 1000 रुपये पर लगना है ब्याज। 1000 रुपये पर एक तो दर लगनी है। दर कितनी है? 10%। तो 10% को दोस्तों इस बार हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी हम ऊपर जोड़ के लिख रहे थे। कैसे लिख रहे थे? 10/100 था ना, एक जीरो काट के हम क्या कर रहे थे, इसका 11/10 ऐसे लिख रहे थे, यही तो था। तो अगर हम इसी काम को यहां कर लें तो ये आपका 10/100 है, इसको 100 में जोड़ के अगर हम लिखेंगे 110/100 हो जाएगा। 10 को 100 में जोड़ेंगे 110/100, इस 0 से 0 काटेंगे, फिर वही 11/10 आ गया। कुल मिला के जो हम अभी कर रहे थे वही यहाँ करना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, हम इसको 11/10 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से लिखें, ये आपका 1 वर्ष का, और 2 वर्ष है तो दोस्तों 2 बार कर देंगे, 3 वर्ष है तो आप 3 बार कर देंगे, 4 वर्ष है तो आप 4 बार कर देंगे। जितने वर्ष है आप उतनी बार इसको कर दीजिए। तो यहाँ पर हमसे 2 बार पूछा है तो हम 2 ही बार इस पर दर लगा देते हैं। लेकिन दर इस बार 100 में जोड़ के लिखनी है। दर इस बार 100 में जोड़ के लिखनी है। जैसे कि अगर 10% है तो आपको यहाँ पर 110/100 लिखना है, 110/100 लिखना है। अब जो दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा, ये आपका अमाउंट निकल के आएगा, ये आपका मिश्रित धन निकल के आएगा, मिश्रित धन निकल के आएगा, ये जो निकल के आएगा। देखो कैसे निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दो, 1 जीरो भी बचा हुआ है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और 1 जीरो यहाँ पर ये बचा हुआ था। तो ये आपका हो गया अमाउंट, कितना होगा? 1210। और अगर हम यहाँ पे CI की बात करें तो 1000 हमारा क्या था? अमाउंट था, वो प्रिंसिपल था, और अमाउंट में से प्रिंसिपल आप घटाएंगे तो ये 210 ही यहाँ पर आ जाएगा। तो 210 ये भी आया था, आपको याद होगा भी हमने करा था। तो इस तरीके से भी हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो 3 तरीके आपने ये सीख ले, और भी बहुत तरीके। एक तरीका तो दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको, एक तरीका ये होता है A² A + A + 1। ये और भी मजेदार है, इसमें और भी ज्यादा आनंद आएगा। लेकिन अभी कुछ रोक के रखते हैं, जब अंतिम क्लास होगी तब ये फॉर्मूला बताएंगे। और ये बहुत ही बिल्कुल गर्दा काट देने वाला एक तरह का फॉर्मूला है, बहुत ही आनंद इसमें आता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अंतिम क्लास में इस वाले फॉर्मूले को भी सीखेंगे। ये 2 वर्ष का ब्याज है, तो ये आपने सीख लिया होगा। तो ये अभी मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि इस तरीके के सवाल अगर आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये यहाँ पर मिश्र धन कैसे आ गया। अब आपको पता है कि वहां पर डायरेक्टली मिश्र धन ही निकल के आता है। ब्याज कब निकालते हैं? मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देते हैं, तब हमारा ब्याज निकल के आता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो था हमारा क्या था? ये मिश्र धन वाला फॉर्मूला था। बस इतना ही आप याद रखें। अब देखो, ये अर्धवार्षिक क्या है दोस्तों? अगर आपसे कह दिया जाए कि 10% वार्षिक दर है, दर वार्षिक है कितनी? 10%। लेकिन ब्याज की गणना अर्धवार्षिक या फिर छमाही हो। छमाही और अर्धवार्षिक एक ही बात है। आधा वर्ष कितने महीने का हो गया? 6 महीने का। तो ये दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर आप छमाही लिख लीजिए। लेकिन अर्धवार्षिक भी आए तो उसका मतलब भी छमाही ही होता है। ब्याज की गणना छमाही हो, दर आपकी 10% वार्षिक है और ब्याज की गणना छमाही हो, तब दोस्तों ब्याज क्या होगा? इस तरीके के सवाल आते हैं। तो जो मोटी मोटी बात है, देखो होता क्या है,
अब दोस्तों एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में छमाई कितनी हो गई? 2। छमाई कितनी हो गई? 2 छमाई हो गई 12 महीने में। अब जो आपकी दर प्रति वर्ष दे रखी है, वार्षिक दर दे रखी है आपको 10%, लेकिन ब्याज की गणना हो रही है छमाही में, यानी पूरा 10 तो यहाँ तक है, पूरा 10 तो पूरे वर्ष का है, वार्षिक लगा हुआ है ना, तो दर तो पूरे वार्षिक है, एक वर्ष में 10% ही लगेगी, लेकिन ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, छमाही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर 2 भागों में बढ़ जाएगी, आधी दर यहाँ, आधी दर यहाँ, तभी तो पूरे साल पे 10% हो गई। अब ये 10% जब पूरे साल पे है तो 6 माह पे कितनी हो जाएगी? 5, और 6 माह पे कितनी हो जाएगी? 5। अगली बात समझ में? तो इतना ही आपको करना। ये मैंने क्यों आपको समझाया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गलती क्या होती है कि अगर तिमाही ब्याज की गणना हो रही है तो कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्र क्या करते हैं कि वो वर्ष के ही 3 भाग कर देते हैं, जबकि हम अगर देखें तो तिमाही कितनी होती है वर्ष में? 4, तो 4 टुकड़े करने होते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर छमाही है तो आप दर के 2 टुकड़े कर लें, आप दर के 2 टुकड़े कर लें, है ना, 2 टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि पूरे वर्ष में 6 माह और 6 माह 2 बार दर लगेगी। प्रति वर्ष की 12 है, लेकिन अर्धवार्षिक लग रही है 2 भागों में, तो 5-5 हो गई ना, हो गई। तो इसलिए दर के 2 भाग हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हो गई। वार्षिक 10% थी, लेकिन छमाही पे ये 5% लगेगी। तो 6 माही में दर के कर ले आप 2 भाग, ठीक। लेकिन दोस्तों अब एक चीज हो, आपसे एक वर्ष का ही पूछा है, मान लो यहाँ पर ये आपको 1 वर्ष का ही पूछा था, 1 वर्ष का। लेकिन दोस्तों सवाल में क्या कहा गया है कि हम मतलब वर्ष पे ले ही नहीं रहे, हम तो 6 माही गणना कर रहे हैं, मतलब 6 महीने पे लेंगे। जैसे कि पिछले सवालों में होता था कि अगर वार्षिक ही होता था, छमाही उसमें कुछ नहीं होता था, तो एक बार अगर हमने कोई राशि ले ली या दे दी तो हम उससे ब्याज जो लेते थे पूरे साल के बाद ही लेते थे, ये होता था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या होगा, 1 वर्ष का जो है, आप 1 वर्ष में आप कितनी बार ब्याज ले लेंगे? 2 बार। 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज ले लेंगे? 2 बार, क्योंकि पहले 1 वर्ष में 1 बार मिलता था, लेकिन जब से छमाही हो गया है तो आपको क्या हुआ कि 1 ब्याज तो आपको यहाँ मिल गया, ठीक, और 1 ब्याज आपको यहाँ मिल गया। छमाही गणना हो रही है तो भाई दर भी 2 भागों में बढ़ गई, लेकिन समय का क्या हुआ? समय का 2, भाई 1 वर्ष था, लेकिन 1 वर्ष में आप कितनी बार ले लेंगे ब्याज? 2 बार। तो ये आपका 2 बार का 2 वर्ष हो जाएगा। 2 वर्ष होगा नहीं, ये मैं इसलिए आपको समझा के चल रहा हूं कि जब यहाँ पर आप जैसे कि 6 महीने 2 बार दिया, तो 2 वर्ष में हम क्या बार कर, 2 वर्ष का मतलब क्या होता था जब हम हल करते थे? 2 वर्ष का मतलब ये होता था कि 2 ही बार ब्याज दिया है 2 साल में, यही तो मतलब होता था। 2 ही बार ब्याज दिया है 2 साल में, लेकिन एक साल में ही कितनी बार दे दिया? 2 बार। तो यहाँ पर जो हमारा ये मान हुआ ये 2 वर्ष के बराबर ही हुआ। तो यहाँ पर हम समय का क्या करेंगे? समय का कर देंगे 2 से गुणा, छमाही में ये होगा। तो ये बात मैंने आपको इसलिए समझाई है ताकि आप कभी भी इस तरीके के सवालों में ना फंसे। तो ये तो हो गया छमाही दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुणा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे आ जाए तिमाही, तो आप खुद सोचिए 1 वर्ष में कितनी तिमाही हो गई? 3 3 3 3 12, तो कितनी तिमाही हो गई? 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर दर जो वार्षिक है आपकी कितनी जगह लगेगी? 4 जगह लगेगी, यानी जो वार्षिक दर थी उसके 4 टुकड़े हो गए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दर से हो जाएगी यहाँ पर 4 से भाग, और जो समय होगा उसकी हो जाएगी 4 से गुणा, ठीक है, ये हुआ। अगर आपका ब्याज है 4 माही, अगर आपका ब्याज है 4 माही, तो 4 के कितनी बार कितनी किस्तें बनी? एक तरीके से किस्तें समझ लीजिए, कितनी बार हुआ? ये 3 बार हुआ, ठीक है, 3 बार आप ब्याज देंगे। तो दर के कितने टुकड़े हो जाएंगे? यहाँ पर दर के टुकड़े हो जाएंगे 3, और समय में कितने से गुणा हो जाएगी? यहाँ पर समय में हो जाएगी 3। अब जो आपको सवाल हल करना है वो इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। ये आपको कुछ मोटी मोटी बातें जो बतानी जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब चलिए इसका दोस्तों एक आध सवाल हम कर लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, ये सवाल आपके सामने है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही देखो तिमाही वाला सवाल है, 9 महीने का ब्याज बताना है, दर आपसे 20% दे रखी है। तो इसमें जो आपका प्रिंसिपल है वो 16,000 है और जो आपका रेट है 20% है और जो आपका टाइम है वो 9 माह है। 9 माह है, लेकिन ब्याज की गणना कैसी है, तिमाही। तिमाही है ना है। तो दोस्तों एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4, 3 महीने की, 3 चौका 12 महीने होते हैं। तो 20 को आप जो रेट है 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि 4 ये 20 4 बार लगेगा पूरे साल में, तो 4 पंजे 20। तो दर हो गई आपकी 5, नई दर जिससे आपको सवाल हल करना है 5%। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर ये पूरा वर्ष होता 12 महीने होते, तब आप इसकी 4 से गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 9 माह है, 9 माह है नहीं है। तो एक बात खुद बताओ, पूरा वर्ष तो ये है नहीं, ये केवल इतना है, पूरा वर्ष यहाँ होगा ना, ये केवल इतना है। तो एक बार 5% यहाँ लगेगी, एक बार 5% यहाँ लगेगी और एक बार 5% यहाँ लगेगी, और आपको इतना ही बताना है, इतना ही बताना है। तो ये 9 माह है, तो ये कितनी बार आपको ब्याज देना पड़ा या ब्याज देना पड़ा, आप कहेंगे 3 बार। 3 बार 3 किस्तें बनी, किस्त नहीं होती लेकिन आप किस्त मान के चले, 3 बार किस्तें बनी। तो 3 बार का मतलब क्या होता है, 3 वर्ष वाला फॉर्मूला। 3 बार का क्या मतलब हो गया, 3 वर्ष वाला फॉर्मूला, क्योंकि हम पहले 3 वर्ष में 3 ही बार ब्याज देते थे, यहाँ पर आप 9 महीने में 3 बार दे देंगे। बात तो वही है, पहले आप 3 वर्ष में 3 बार ब्याज देते थे और यहाँ पर आप 9 महीने में 3 बार ब्याज दे देंगे। तो वही बात हो रही है, क्योंकि ब्याज आपका तिमाही दे है। तो दर का आपने 4 से भाग कर लिया, क्योंकि दोस्तों ये 20% थी और ये 5% थी, हर 3 महीने पर लगेगी। अब इसको आप उसी तरीके से उसी फॉर्मूले से हल कर लें जो मैंने आपको पहली, दूसरी और आज तक मैं वही फॉर्मूला आपको बताता रहा हूँ। 16,000 रुपए पर 5% दर से, ये दर है 16 पंजे 80, ये 800 हो गया। अब 800 पर 5%, 8 पंजे 40, अब 40 पर 5%, 40 पंजे 200, 40 पंजे 200 और 100 से कट गया 2 बार और यहाँ से आ गया 2, 3:1। ये तो आपको पता ही है। अगर हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं 3:1, तो आप ज़्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने ये सब डिटेल में बताया है। तो आप ये वाली वीडियो देखने के बाद पुरानी वीडियो देख लें, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 3 वर्ष का जो अनुपात होता है वो यही होता है, 3:3। तो 8 तिया 2400 और 4 तिया यहाँ 120 हो गया और 2 एकम 2। तो ये हो गया आपका 3 वर्ष का ब्याज, 2, 2, 5, 2। यहाँ पर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये है आपका 2400, 120 और 2। तो थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, 120 और 2, 2, 2, 5, 2, 2,522 रुपए होगा आपका ब्याज। तो चलिए दोस्तों, इसका एक और सवाल और करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद बना करके देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो तरीका है आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो चुका है और आपको समझ में भी आ चुका है। तो अच्छा यही है कि आप पहले पॉज करें, कॉपी पेन उठाएं और इस सवाल को बना करके देखें। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस सवाल को करके दिखाता हूँ। 16,000 रुपए ये हो गया, दर 5% है, लेकिन आपका जो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का क्या मतलब हो गया, 6 माही, और 6 माही में हम क्या करते थे, दर का आधा यानी 5 का आधा तब हम करेंगे, दर कितना हो जाएगा 2.5%, और वर्ष कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष है, 6 महीने की कितनी किस्तें बनी दोस्तों, 3 बार देना पड़ेगा, 1.5 वर्ष यानी 18 महीने। तो 18 महीने में 6 महीने के कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 3 बार। तो ये हमें 3 बार देना पड़ेगा, इसलिए ये 3 वर्ष
का जो फॉर्मूला है वो हमारा लगेगा। भी 1 वर्ष ये और आधा वर्ष ये, तो कितना हो गया 1.5 वर्ष। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये 3 बार यानी 3 वर्ष वाला फॉर्मूला। तो 16,000 रुपये पर 2.5% दर इतना, तो पॉइंट हटाकर 0 बढ़ाइए और फिर आप क्या करेंगे 25 से आप इसको अब काटेंगे, इसको 4 चौक 16, 400 आ गया, 400 आ गया। अब 400 से फिर आप 2.5% दर लगाइए 400 पर, 25 चौका 100। अब मैं अगली बार 1/40 ही यहाँ पर लिखूंगा, तो यहाँ से हो गया ये 10। अब 10 पर लगाएं आप बाकी 1/40, ठीक 1/40। इसको आप 1/4 या फिर 0.25 भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो लगा दीजिए। 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। अब जो इसका अनुपात है वो लगा दीजिए 3:3:1। तो ये कितना हुआ 1200 और ये कितना हुआ 30 और ये कितना हुआ 1/4। पहले आप इसको जोड़ लो, ये 1230 हो गया और ये 1/4 इतना, या फिर 1/4 को आप हल करना चाहें तो 1230.25 इतना। ये था आपका सवाल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसके जो और सवाल है वो कल हम कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। बाकी सवाल हम कल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास में थोड़ा बहुत भी नया या थोड़ा बहुत भी आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों एक लाइक तो कर ही दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप तो सब्सक्राइब पता नहीं करेंगे। मैं हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं नया हूँ, सपोर्ट की जरूरत है आपके दोस्तों। मैं दिन रात मेहनत करना चाहता हूँ आपके लिए, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा करिए प्लीज दोस्तों। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो वायरल हुआ करे, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा करे, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं आपसे हर बार में कहता हूं कि अगर कोई भी आपको कमी लग रही है तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना, और अगर आपको लगता है सुधार करने की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख करके भेजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि अगले वीडियो में मैं उस सुधार के साथ आपके सामने आऊँगा। मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर इस तरह की और वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप कुछ भी उठा करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें जो टॉपिक होगा वो आपके लिए एक सरप्राइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।